गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लोक कक्षा 12वीं लोक प्रशासन विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है अध्याय 3 से क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघवाद के स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये सभी टाइप्स इसकी दी गई हैं, तो हमें यहाँ से लिखेंगे इसको। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो आगे न लिख के हम क्या लिख देंगे, सीधे यहाँ से लिखेंगे। हम लिखेंगे फिर भारत का जो संघ है उसके संघात्मक एवं एकात्मक तत्वों का या तत्व या विशेषताओं का वर्णन करें। ये लाइन लिख देंगे। यानी संघात्मक का मतलब होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एकात्मक का मतलब है, यहाँ पर हमारे देश की यदि हम बात करें, यदि कोई आपातकालीन हालात उत्पन्न हो जाते हैं तो उस टाइम पे सारी शक्तियाँ या अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार के पास चला जाता है, जो क्या है इसके एकात्मक तत्वों की विशेषताएं हैं। तो दोनों को साथ लेके चलना है। तो पहला जो है यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यद्यपि हमारे संविधान में संघ यानी जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में हम फेडरेशन शब्द बोलते हैं, शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यानी भारत को संघीय देश नहीं बल्कि क्या बताया है, राज्यों का संघ नहीं किया गया है। फिर भी भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, परंतु इसमें संसदीय सरकार के सभी तत्व मौजूद हैं। ये तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कहने का मतलब जो हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। तो क्या लिखना है, संसार के अन्य संघीय संविधानों की भांति भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यानी जो सभी सरकारें या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, वो इसके अनुसार संविधान के अनुसार क्या करती हैं, कार्य करती हैं। यदि कोई भी सरकार है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती तो उस सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है या किया जाता है। इसके उपबंध सरकार तथा अन्य सभी संस्थाओं पर बाध्यकारी हैं। यानी इसके सभी कानून सरकार और अन्य जो सभी संस्थाएं उनके लिए मान्य हैं और किसी के द्वारा उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारत में कोई भी सरकार, संस्था अथवा व्यक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। इसको यहाँ तक लिख देंगे। अब इसके बाद आता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियाँ इसके बारे में पहले पढ़ा भी है। शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। इसके अंदर प्रमुख जो विषय हैं वो क्या हैं, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, सशस्त्र सेनाएं, नागरिकता तथा देशीयकरण, रेलवे, डाक तार, युद्ध एवं शांति आदि। इनकी संख्या वर्तमान में 100 है। नेक्स्ट है राज्य सूची। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है या राज्य सरकार के पास है। इस सूची के अंदर मूलतः 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में क्या है, 61 विषय हैं। इनमें प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, कानून एवं व्यवस्था, जेल, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, कृषि, वन, सिंचाई, उद्योग आदि हैं। इसके बाद आता है समवर्ती सूची। ये वो विषय होते हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों के पास होता है। यदि किसी मामले के ऊपर दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, टकराव उत्पन्न हो जाता है, तो अंतिम निर्णय लेने शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है। इसमें कुल 47 विषय हैं, जैसे विवाह, तलाक, समाचार पत्र, प्रेस, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, ट्रेड यूनियन, दंड विधि आदि। इसके पश्चात है, नेक्स्ट है लिखित तथा कठोर संविधान। भारतीय संविधान में संघीय सरकार का अन्य लक्षण संविधान का लिखित तथा कठोर होना भी मौजूद है। यानी कहने का मतलब है लिखित तो है लेकिन कठोर है, यानी इसके अंदर परिवर्तन करना आसान नहीं है। जिसके अंदर जो वर्णन किया गया इसमें 395 अनुच्छेद है तथा 12 अनुसूचियाँ हैं।
इसके बाद आता नेक्स्ट हमारा नंबर 4, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। देश की जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर है, उसके द्वारा जो निर्णय किए जाते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। या कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती। तो क्या लिखा है इसने, भारतीय संविधान में संघीय सरकार की अन्य विशेषता अर्थात न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी मौजूद है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उसके संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब है दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली का मतलब एक तो केंद्र पर केंद्रीय स्तर की सरकार कार्य करती है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल कार्य करता है, जबकि राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद कार्य करता है। तो वर्तमान में क्या करें, आज भारत में 29 प्रांत यानी ये कह सकते हैं आज 29 नहीं बल्कि 28 हैं, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसके बाद आता है द्विसदनीय विधानमंडल। संघीय शासन व्यवस्था का अंतिम तत्व अर्थात विधानमंडल का द्विसदनीय आधार पर संगठन भी भारतीय संविधान में मौजूद है। संघीय संसद के 2 सदन, निचला सदन अर्थात लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, और ऊपरी सदन जिसको राज्यसभा कहा जाता है। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व या विशेषताएं हैं, इसके बारे में कल वाली वीडियो में करेंगे। आज हमने जो इसका पार्ट किया था संघात्मक, भारत की जो संविधान की संघात्मक विशेषताएं या तत्वों के बारे में पढ़ा है, और कल वाली जो वीडियो होगी वो होगी हमारे एकात्मक तत्व या विशेषताओं के बारे में। तब तक आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।